नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सभ्यता क्लासेस पर। और आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं कि मॉडल एक्चुअली कैसे काम करते हैं, मॉडल का यूज़ हम अपने स्पोकन इंग्लिश में कैसे करें। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो प्यारे बच्चों, मॉडल्स होते क्या हैं? सबसे पहले हम ये जानने का और ये समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल्स होते क्या हैं। देखो, मॉडल्स रियलिटी में नहीं होते, ये रियल चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, ये अधिकांशतः बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। और पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। संभावना कैसी? जैसे तुम रोज सुबह 4 बजे उठते हो, ये तो तुम्हारी एक आदत है, लेकिन तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो, ये संभावना है। हो सकता है कि नहीं भी उठ सको। तो इस तरह की जब हम बातें करेंगे तो उसमें हम किसका यूज़ करेंगे? मॉडल्स का। और हम मॉडल्स को कैसे पढ़ने वाले, देखिए। सबसे पहले हम एक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं कैन, और इसके जस्ट बाद हम एक मॉडल्स और पढ़ने वाले हैं कुड, और इसके जस्ट बाद हम एक मॉडल्स करने वाले हैं विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। और जब हम ये 3 मॉडल्स करेंगे, फिर अगले 3, ये 3 करें, उसके बाद फिर अगले 3, इस तरह से हम सारे मॉडल्स कवर करेंगे। तो कैन का यूज़ कैसे करना है हमें? इसका यूज़ करना है हमें सकता है के सेंस में। जब भी हमें ऐसे कुछ सेंटेंसेस मिले जैसे कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो हमें यूज़ किसका करना है? कैन का। और यदि हम बात करें सकता था, जैसे तुम वो काम कर सकते थे, तुम चाहते तो वो काम कर सकते थे। और यदि हमें बात करना हो तुम ये काम कर सकोगे या कर पाओगे, जब हमें इस तरह की बातें करनी है तो हम यूज़ करेंगे विल बी एबल टू का। अब इनके स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं? सबसे पहले हम कैन के लिए यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, कैन, बी वन एंड ऑब्जेक्ट। ये हम किसके लिए यूज़ करने वाले हैं? कैन के लिए। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं कुड, और फिर इसी में हम यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट, विल बी एबल टू, वी वन एंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूले बिल्कुल नहीं जाना है। आप कुछ सेंटेंसेस देखिए। आप हम पढ़ सकते हैं। पहला सेंटेंस क्या हमारे पास? हम पढ़ सकते हैं। एक और लेते हैं, हम पढ़ सकते थे। एक और लेते हैं, हम पढ़ पाएंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 3 सेंटेंस हमारे पास हैं, और तीनों सेंटेंसेस, एक में यूज़ करना है हमें कैन का, एक में यूज़ करना है कुड का, और एक में यूज़ करना है विल बी एबल टू का। तो ये पहचानेंगे कैसे हम? जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलना है जिसके लास्ट में हम क्या बोलेंगे? सकते हैं, सकता है, तो यूज़ करेंगे कैन। और ऐसे सेंटेंसेस जिसके लास्ट में हमें बोलना है सकता था, तो यूज़ करेंगे हम कुड। और पाएंगे या सकेंगे या सकोगे, इस तरह की बातें बोलेंगे तो यूज़ करेंगे विल बी एबल टू। बनाते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमें इंग्लिश बनाना है वी का। हम यानी वी, फिर सकते हैं के लिए लिखेंगे कैन, फिर पढ़ने का बनाएंगे रीड। तो क्या बन जाएगा? वी कैन रीड। जैसे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट, हम जा सकते हैं वी कैन गो, हम आ सकते हैं वी कैन कम। इस तरह के सेंटेंसेस हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बोलेंगे। इसको हम कैसे बोलेंगे? वी सकते थे के लिए क्या लगाने वाले हैं हम? कुड, और पढ़ने के लिए रीड। क्या बन गया? वी कुड रीड। इसका क्या बनेगा? वी पाएंगे का विल बी एबल टू, और बचा क्या? पढ़ने के लिए रीड। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों? हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू बी रीड, एबल टू रीड। थोड़े से बड़े सेंटेंसेस लेते हैं। तुम, चलो जरा कुछ अच्छे सेंटेंसेस लेते हैं। सागर कपिल के साथ, सागर कपिल के साथ आ सकता है,
या फिर सागर कपिल के साथ आ सकते हैं। और जब भी हमें ऐसे सेंटेंस जो कि लेंदी हैं, बड़े हैं, तो उनको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें जो सबसे आगे दिया है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले सागर, बस हमें ये पहचानना है इसमें कुड का यूज करना है, कैन का या विल बी एबल टू का। तो इस सेंटेंस में दिया है सकते हैं, तो इससे हमने बिल्कुल पहचान लिया कि इसमें यूज करना है कैन का। और इसके बाद फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा सेंटेंस होगा, सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है, और इसके बाद बस आप याद रखिए कि यूज किसका करना है। तो हम इसमें यूज करने वाले हैं कैन का, बस फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले इंग्लिश बनाइए इसका, सकते हैं का कैन। फिर आप इंग्लिश बनाइए इसका, क्या बनेगा? कम। फिर आप इंग्लिश बनाइए के साथ का, क्या बनेगा? विथ। फिर आप इंग्लिश बनाइए कपिल का, तो क्या बन जाएगा? विथ कपिल। अब देखिए, इसमें फॉर्मूले के कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाएंगे, और फिर हम सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, जो जो भी कंप्लीट वर्ड है उनका इंग्लिश बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से हम इसका इंग्लिश बना देंगे। और देखते हैं, जैसे राहुल विवेक के साथ, राहुल विवेक के साथ क्रिकेट खेल सकते थे। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा सेंटेंस है। अब इसको कैसे मैनेज करें? सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है राहुल पर, और बाकी हमें यूज करना है कैसे? वो टेक्निक हमारी एरो टेक्निक। लास्ट वाले का इंग्लिश बनाएंगे, उसके जस्ट बाद खेल का, इसके जस्ट बाद क्रिकेट, फिर के साथ, फिर विवेक। और इसी की सहायता जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम बोल भी पाएंगे। जैसे राहुल, अब सकते थे तो हम पहचान पा रहे हैं किसका यूज करना है? कुड का। राहुल कुड, खेल को क्या बोलते हैं? प्ले। क्रिकेट के साथ को विथ बोलते हैं। और विवेक, क्या बन गया प्यारे बच्चों? राहुल कुड प्ले क्रिकेट विथ विवेक। अब देखिए, हम कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं जा सकता हूं, क्या बनेगा इसका? आई। जा सकता हूं का कैन, जाने का गो। अब बताइए, मैं आ सकता हूं, आई कैन कम। मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं मोबाइल चला सकता हूं, आई कैन यूज मोबाइल। मैं मोबाइल चला सकता हूं, मैं मोबाइल चला सकता हूं। क्या बनाएंगे बच्चों? आई कैन यूज मोबाइल, आई कैन यूज मोबाइल। आप या तो वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट के थ्रू आप उसको लिख सकते हो। हम और सेंटेंसेस हैं जो प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो प्यारे बच्चों, देखते हैं हम और सेंटेंसेस। अब हम एक साथ तो देखो जरा तीनों के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम वाक्य लिख सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ आ सकता था, मैं तुम्हारे साथ आ सकता था, मैं तुम्हारे साथ आ सकता था। तुम मेरे साथ पढ़ सकोगे। चलिए, हमारे पास फिर से तीन सेंटेंस, और हमें तीनों सेंटेंसेस को कैन, कुड और विल बी एबल टू की सहायता से इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इंग्लिश वी। फिर सकते का क्या बनाएंगे? कैन। लिखने का राइट, और बाकी का सेंटेंस। तो क्या बन गया? वी कैन राइट सेंटेंस। हम जा सकते हैं, वी कैन गो। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। हम पढ़ सकते हैं, वी कैन रीड। हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट।
हम समझा सकते हैं, वी कैन एक्सप्लेन, हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। इस तरह से मैं तुम्हारे साथ आ सकता था, तो क्या बनेगा, आई। सकता था के लिए कुड, आने के लिए कम, और साथ के लिए विथ। तुम्हारे के लिए क्या बनेगा, यू। तो क्या बन गया प्यारे बच्चों, आई कुड कम विथ यू। तुम मेरे साथ पढ़ सकोगे, क्या बनाएंगे इसका हम, यू। सकोगे के लिए क्या यूज करेंगे हम, विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। और पढ़ने को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, रीड। साथ को बोलेंगे हम विथ, मेरे यानी मी। क्या बना, यू विल बी एबल टू रीड विथ मी। और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनका यूज हम इस सेंटेंस में करने वाले हैं। जैसे एक वर्ड है एनीथिंग, और प्यारे बच्चों एक वर्ड है एवरीथिंग, और एक वर्ड और है, वो क्या है, समथिंग। तो समथिंग का मीन्स क्या निकलता है, कुछ। और एनीथिंग का मीनिंग क्या निकलता है, कुछ भी। और एवरीथिंग का मीनिंग क्या निकलता है, सब कुछ। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। चलो जरा ये बताना, दुनिया का एक सेंटेंस है बढ़िया, तुम सब कुछ कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस, तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो लास्ट वाला लेते हैं, तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो। चलो प्यारे बच्चों जरा बनाने का प्रयास करो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा और झूठ सेंटेंस है, तुम सब कुछ कर सकते हो। और उससे भी बड़ा झूठ, तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सही है, तुम कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तुम। क्या बनेगा इसका इंग्लिश, यू। सकते हो के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम, कैन। करने के लिए डू। और सब कुछ के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम, एवरीथिंग। यू कैन डू एवरीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ कर सकते हो। यू कैन डू समथिंग। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमें सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला इस पर आधारित होता है, और इसका फॉर्मूला ये है, कैन यानी सकता है, कुड यानी सकता था, विल बी एबल टू यानी सकेगा या पाएगा। ठीक है यार, देखिए अब मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं आ सकता था, आई कुड कम। मैं आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम। तुम जा सकते हो, यू कैन कम। तुम जा सकते थे, यू कुड, सॉरी, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम जा सकते थे, यू कुड गो। तुम जा पाओगे, यू विल बी एबल टू गो। तुम आ सकते हो, यू कैन कम। तुम आ सकते थे, यू कुड कम। तुम आ पाओगे, यू विल बी एबल टू कम। तुम मुझसे बात कर पाओगे, यू कैन टॉक टू मी। तुम मुझसे बात कर सकते थे, सॉरी, तुम मुझसे बात कर सकते हो, यू कैन टॉक टू मी। तुम मुझसे बात कर सकते हो, तुम मुझसे बात कर सकते थे, यू कुड टॉक टू मी। तुम मुझसे बात कर पाओगे, यू विल बी एबल टू टॉक टू मी। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, यू कैन बाय एवरीथिंग। तुम कुछ भी खरीद सकते हो, यू कैन बाय एनीथिंग। तुम कुछ खरीद सकते हो, यू कैन बाय समथिंग। तुम सब कुछ पढ़ सकते थे, यू कुड रीड एवरीथिंग। तुम कुछ भी पढ़ सकते थे, यू कुड रीड एनीथिंग। तुम कुछ पढ़ पाओगे, यू कुड रीड समथिंग। तो इस तरह से देखिए हम इन सभी का यूज करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस है जो आपको बनाना है, उसको इंग्लिश में कैसे यूज करना है, कैसे बोलना है, ये समझना है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस तरह से हम सेंटेंसेस को मैनेज करेंगे।
तो पहला सेंटेंस है मैं परिवार के साथ या मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, एक सेंटेंस ये है। मैं तुम्हारे लिए आ सकता था, एक सेंटेंस ये है। और एक सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए आ सकूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इन सेंटेंसेस को आपको बनाना और बिल्कुल सिंपल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। चलो एक सेंटेंस है जो हम बनाते हैं, इसी की सहायता से आपको बनाना है। जैसे तुम मेरे लिए सब कुछ तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? कर सकते हो, कैन। यू सकते हो, कैन। उससे जस्ट पहले करना, डू। सब कुछ, एवरीथिंग। और प्यारे बच्चों, लिए के लिए क्या यूज करेंगे हम? फॉर। मेरे लिए, मी। क्या बना? यू कैन डू एवरीथिंग फॉर मी। यू कैन डू एवरीथिंग फॉर मी। मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आप अनुमान लगा पाएंगे कि इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। मेरी की जगह क्या है? परिवार। मैं अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना पाओगे। मैं तुम्हारे लिए आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस। मैं तुम्हारे लिए आ सकूंगा या आ पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए आ पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जा पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पैसे कमा पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पढ़ पाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये छोटे छोटे 3 मॉडल्स देखे हैं, जिनकी सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। देखो अभी जस्ट हमने जो बोला वो क्या है? बहुत सारे सेंटेंसेस बोल पाएंगे। वी विल बी एबल टू स्पीक मेनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैन, कुड एंड विल बी एबल टू। तो आप सभी प्यारे बच्चों बढ़िया वीडियो देखते रहिए, लेक्चर्स लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। और जो सेंटेंसेस ये दे रहे हैं, इन सेंटेंसेस की सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मैं परिवार के लिए, आप इसकी जगह कम से कम 10 वर्ड रख के देखिए, 10 सेंटेंसेस क्रिएट होंगे। मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ 10 आप रखिए। मैं दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पढ़ाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं पापा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं मम्मी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं भैया के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस तरह से। और एक ही सेंटेंसेस को जब हम मैनी टाइम रिपीट करेंगे तो हमारी टंग पर सेट हो जाएगा। जैसे मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आप इसका इंग्लिश क्या बनाने वाले हो? आई कैन डू एवरीथिंग। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ एक ब्लैंक छोड़ दिया है। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर, बताइए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं दोस्तों के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर फ्रेंड्स। मैं अपनी स्टडी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई स्टडी। ये जो अपनी स्टडी है ना, वो माई स्टडी। मैं अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई ब्रदर। मैं अपनी जॉब के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई जॉब। मैं अपने काम के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई वर्क। मैं अपने ऑफिस के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई ऑफिस। मैं अपने घर के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई होम। मैं अपने रूम के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई रूम। मैं अपने मोबाइल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई मोबाइल। अब जिस से हमने एक सेंटेंस से लेगा, ऐसे आप एक सेंटेंसेस को 10 से 12 बार लिखिए, अलग अलग कंडीशन क्रिएट करिए
तो ये सेंटेंसेस आपकी टंग पर आएगा और जब भी ऐसी सिचुएशन कभी आएगी तो ऑटोमेटिक आप बोल पाओगे। जैसे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं मेरे परिवार के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई फैमिली। मैं अपनी स्टडी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई स्टडी। मैं अपने देश के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई कंट्री। मैं अपने लैंग्वेज के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग फॉर माई लैंग्वेज। तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाइए, आप सभी के लिए ये दो सेंटेंसेस हैं। बोथ सेंटेंसेस आर फॉर यू। These are very simple, these are very easy, not difficult, and all of you know you have to write correct answer in the comment box, and comment box is only for you. तो इन सेंटेंसेस को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और एक्यूरेट आंसर देना है, सही आंसर देना है। कोशिश करना है कि इसी तरह के सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बोल पाए। जैसे मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। अब आप इसको पास्ट में ले जाइए, मैं जा सकता था, आई कुड गो। जब भी एक ऐसी सिचुएशन आए कि यार तुम ये काम कर, यस यस तुम ये काम कर सकते थे, यस आई कैन डू दिस वर्क। तो आई विल टीच यू टुमारो एंड आई विल मीट यू टुमारो। अब हम कल के लेक्चर्स में इसके आगे की चीज़ें जानेंगे, कैसी चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं। ये मॉडल्स की सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत में आप सभी को बैलेंस करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे कल के लेक्चर में और कल के लेक्चर में हम जानेंगे कि मॉडल्स का थोड़ा सा लेवल और क्या होता है, आगे के मॉडल्स कौन कौन से और वो कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।